हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 सोशल स्टडी का लेसन 1 नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम देखेंगे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ट्रांस हिमालयन रेंज, पूर्वांचल, लाइफ इन रीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय। इससे पहले कि हम इस लेसन को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन की कुछ रेंजेस के बारे में देखते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन की रेंज जो है आपके उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, हिमालय से स्टार्ट होकर के आसाम और मणिपुर तक जाती है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको K2 हाईएस्ट पीक जो है कंचनजंगा की, वो K2 दिखाई दे रही है। श्रीनगर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ मनाली, नंदा देवी की माउंटेन, माउंट एवरेस्ट जो कि इंडिया से बाहर है, नेपाल के आगे, कंचनजंगा हमारे आसाम के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये जो एक पूरा रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो सी शेप बनता है, ये हमारी नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स की लेसन को। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूडेड द हिमालयाज एंड द काराकोरम माउंटेन रेंज। दे स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। काराकोरम से लेकर के हिमालय तक की पूरी जो पहाड़ों की श्रृंखला है वो हमारे उत्तर की सीमा रेखा बनाती है। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। द वर्ड हिमालयाज मीन्स द अडॉप्ट ऑफ आइस। मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। हिमालय की अधिकांश पहाड़ जो हैं वो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। द हिमालयन रेंजेस इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से, जैसा मैंने पहले बताया, अरुणाचल प्रदेश तक इसकी सीमाएं फैली हुई हैं। हिमालयन नॉर्दर्न माउंटेन्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, अब हम वो देखते हैं। पहला है द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 parallel ranges. They are Great Himalayas, that is called Himadri, Great Himalayas। फिर दूसरे नंबर पे है द लेसर हिमालयाज, हिमाचल, एंड द आउटर हिमालयाज, दैट इज शिवालिक। ये 3 रेंजेस हैं। ग्लेशियर्स ओरिएंटेड फ्रॉम द माउंटेन्स, मैनी रिवर्स such as गंगा, यमुना originated these glaciers। अब हमारे पहाड़ों पर ये ग्लेशियर्स बने हुए हैंगे जो वहाँ से ही हमारी गंगा, यमुना जैसी नदियाँ निकलती हैं। द हाईएस्ट पीक इन द माउंटेन रेंज इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, द हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850 मीटर्स। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल, यह नेपाल में है। इट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा 8598 मीटर एंड नंदा देवी 7817 मीटर आर 2 हाईएस्ट पीक इन these mountain ranges that lies in India। मतलब सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक, उसके बाद कंचनजंगा और फिर नंदा देवी। तो द ग्रेटर हिमालयाज, दैट इज हिमाद्री। हिमाद्री बीइंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज dominates a large section of the Himalayas। Himadri is the northernmost range
Its total length is about 2500 kilometer. It is between 150 kilometer and 400 kilometer wide from a natural boundaries between India and चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में ये बाउंड्री का काम करती है जो कि 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक वाइड है। It is the highest range with an average altitude of 6,000 meters. The mountains here are always covered with snow. At some places, huge masses of ice called glaciers move down the mountain slope. When these glaciers reach warmer region, they melt and create rivers. तो ऊपरी हिस्सों में जो बहुत अधिक बर्फ़ जमी रहती है जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और गर्म हवाओं का प्रभाव मिलता है तो ये पिघलते हैं और नदियों का रूप ले लेते हैं या नदियाँ बन जाते हैं। These mountains receive heavy rainfall. इन पहाड़ों के कारण बहुत अच्छी वर्षा होती है। Some high peak which are above 8,000 meters like Mount Everest and Kanchenjunga are founded here. It is very difficult for pupils and animals to live in this region since it is very cold throughout the year. यहाँ कोई भी जानवर और इंसान के रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि ये पूरे साल बहुत ठंडे रहते हैं। The mountain slopes are covered with thick forest of pine and deodar. इन पहाड़ों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाइन और देवदार के घने जंगल पाए जाते हैं। फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन। खेती करना बहुत मुश्किल का काम है यहाँ पर। Now second is your Himachal. The Himachal range is located between Himandri and Shivalik. It extends from east to west and average altitude 3,700 meters to 4,500 meters and a width of about 80 kilometers. The Himachal is lower than Himadri. The mountain range some beautiful valleys such as Chamba, Kullu, Kangara. The beautiful hill stations Simla, Mussoorie, Nainital, Almora, Darjeeling are located in this region. People from the plains visit these hill stations to escape the summer heat. लोग यहाँ पर गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए ठंडे मौसम पे आते हैं। Some important mountain passes like रोहतांग पास of हिमाचल प्रदेश are founded in this region. यहाँ पर कुछ पासेस भी हैं। मतलब पास क्या होते हैं? जहाँ पर दो पहाड़ आपस में बीच में जुड़ते हैं उसको पास बोलते हैं। तो रोहतांग पास एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, बीच में खुला हुआ रहता है, जुड़ा रहता है, तो एक इस तरफ से उस तरफ आसानी से हम जा सकते हैं। द हिमाचल रेंज हैज़ thick forest that are covered with pine, oak, deodar and fir trees. The climate of this region is suitable for cultivation. यहाँ पर हम आसानी से रह सकते हैं। Winters are cold. ठंडियाँ बहुत ठंडी होती हैं, but समर्स आर कोल्ड एंड प्लीजेंट। लेकिन जो गर्मियां हैं वो थोड़ा ठंडी और अच्छी होती हैं। द लोअर स्लोप ऑफ दीज रीजन्स हैव ऑर्चर्ड्स, टी प्लांटेशंस एंड फाउंड इन द ईस्ट। यहाँ के निचले हिस्से में बागान होते हैंगे और कुछ हिस्सों में चाय की खेती भी होती है। इस तरह से चंबा वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली और चंबा वैली, ये वैलियाँ हैं। द आउटर मोस्ट हिमालयस दैट इज शिवालिक. द नेम शिवालिक इज a Sanskrit word which is literally means the belonging to the Lord Shiva. The Shivalik are the most and narrowest range in the entire Himalayan chains.
forming the southern mountain belt of the Himalayan range and have average height 900 to 1200 meters and width is about 10 to 15 kilometers. The Shivalik rises steeply from the northern plains of India and Pakistan and run parallel to the main range of the northern plains of India, Himalaya towards the north. These are separated by high mountains and deep valleys. The narrow valley located between the Shivalik range and the Himachal range are called dunes. Dehradun is one of such example. मतलब जहाँ पर हिमालय माउंटेन की जो हिमाचल रेंज है और शिवालिक रेंज है, उन दोनों रेंजें आपस में जुड़ती हैं, दो हिस्से जुड़ते हैं तो बीच में जो जगह बनती है उसको हम ड्यून कहते हैं। ठीक है, दून, इसका एक उदाहरण देहरादून है। मतलब इसका क्या हुआ कि देहरादून जो है वो हिमाद्री रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में बना हुआ है। These slopes are covered with thick forest and variety of wildlife is famous here. अब यहाँ पर अच्छे घने जंगल भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी होते हैं। Much of the land is useful for growing crops, rice, potato and maize. यहाँ पर खेती भी की जा सकती है, काहे की, चावल की, आलू की और माइज की। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेंज। अब हम इसके बाद देखते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। द काराकोरम माउंटेन रेंज lies to the northwest of the Himalayas beyond the river Indus. इंडस रिवर के नीचे ऊपर की तरफ जो है वो ट्रांस हिमालयन रेंज है। इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द पैरामिर नॉर्थ ईस्टवर्ड इनटू द तिब्बत वेयर इट इज नोन एज कैलाश रेंज। इसी को हम ये यहाँ से पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से लेके ये तिब्बत तक जाती है, इसीलिए इसको कैलाश रेंज भी कहते हैं। काराकोरम माउंटेन रेंज स्पेंस द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। और ये जो काराकोरम की पहाड़ों की श्रृंखला है वो भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में बॉर्डर का काम करती है। दिस रेंज लाइज इन द रीजन ऑफ गिलगिट बल्टिस्तान, पाकिस्तान, लद्दाख, झिंगजैंग रीजन। मतलब पाकिस्तान के गिलगिट, लद्दाख और झिंगजैंग चाइना रीजन में आता है। K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। It is one of the greatest range of Asia and part of Himalaya. तो एक प्रकार से हम देखें तो ये क्या करती है, पार्टीशन करने का काम भी करती है और साथ साथ में वर्ल्ड में हमको ये फेमस भी करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पीक हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद पूर्वांचल क्या है। The Purvanchal range lies along the eastern border of India. These ranges are not very high. Their average altitude is less than 3000 meters. They are covered with thick forest. यहाँ पर ज़्यादा घने जंगल नहीं होते हैंगे और ये बहुत ऊंची भी नहीं होती हैं। The north eastern hills include गार्गो, खासी, जेंतिला, नागा, लुसाई एंड माइजो हिल्स। यहाँ पे ये गार्गो, खुसाई, ये सारी हिल्स होती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे लाइफ इन दिस रीजन, यहाँ के लोग किस तरह से जीते हैं, इनकी जीवन की शैली क्या है। द हिमाद्री रीजन
इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। हिमालयी रीजन पूरे साल बहुत ठंडा रहता है। दिस मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू पीपल एंड एनिमल्स टू लिव हियर एज कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये जगह पर जीवन बहुत कठिन होता है और लोग यहाँ पर अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम लाइज इन दिस रीजन। जम्मू कश्मीर और सिक्किम इसी रीजन में आते हैं। द वलनौर एंड द डल आर टू फेमस लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। वलनौर और डल झील यहाँ की फेमस झीलें हैं। हाउस बोट्स एंड शिकाराज आर फाउंडेड हेयर। यहाँ पर हाउस बोट होती हैं, शिकारे होते हैं। टूरिज़्म इज़ द मोस्ट मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस रीजन। और यहाँ पर्यटन इनकी आय का सबसे बड़ा साधन होता है। द पीपल ऑफ स्टेट कीप कांगड़ी ए स्मॉल पॉट विच बर्न कोल अंडर देयर लूज आउटर गारमेंट्स टू कीप देम वार्म सेफ। इसमें क्या करते हैं यहाँ के लोग, ठंड ज़्यादा होती है तो उनके पास एक अंगीठी जैसी चीज़ होती है, मटके जैसी, जिसको कि वो कांगड़ी बोलते हैं। उसमें वो थोड़ा सा कोयला जला के रख लेते हैं और जो लंबे लंबे कपड़े वो लोग पहनते हैं उसके अंदर उसको रखे रहते हैं, जिससे ये हमेशा गर्माहट लेते रहते हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर ईद एंड शिवरात्रि। यहाँ पर ईद और शिवरात्रि मुख्य त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। सिक्किम हैज़ पीपल बिलोंगिंग टू द थ्री मेन ट्राइब्स। सिक्किम में 3 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, लिपाचा, भूतिया एंड नेपाली। वुमेन इन सिक्किम वेयर ए लॉन्ग स्कर्ट called bakko. The place in famous for this orchids. गैंगटोक इज इट्स कैपिटल। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक है। यहाँ के लोग लंबी स्कर्ट नुमा कपड़े पहनते हैं। There are mainly beautiful hills station in the Himachal range which are popular tourist destinations. यहाँ पर पर्यटक क्षेत्र हैं जिसमें शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली आर द major tourist spot in this region. In the Garhwal and Kumaऊं region of Uttarakhand, people of mostly farmers. गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के जो लोग हैं वो किसान होते हैं। मसूरी एंड नैनीताल आर द पॉपुलर हिल स्टेशन। दार्जिलिंग इज द बेस्ट बंगाल नोन फॉर इट्स टी गार्डन। दार्जिलिंग में चाय के खेत होते हैं। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। और खेती के लिए ये स्थान अच्छा है। ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशंस आर फॉर्म्ड हेयर। यहाँ पर फलों के बगीचे और चाय के बागान होते हैं। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। Rice, maize, barley, fruits, vegetables are commonly grown here. Animals like sheep and goats are reared. In the Kullu region, people mostly speak Hindi. Dasahra is the main festival of this region. यहाँ पर दशहरा बहुत अच्छे से मनाया जाता है। Thick forest and a variety of wildlife are found in the Shivalik range. Slopes of these mountains are used for terrace farming. Cattle rearing is common. There are mainly wild sanctuaries and national parks in this region. Rice, potato and maize are the commonly grown fruits. तो ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ थी। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। हमारे हिमालय की क्या इम्पोर्टेंस। High mountain range and peak act as a barrier against enemies and plays an important role
इन द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो दूसरे देशों से बाउंड्री का काम करते हैं, वहाँ के शत्रु हमारे देश में ना घुस पाएँ, इसलिए बैरियर का काम करते हैं। द हिमालयाज प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया इन द नॉर्थ थ्रू सेंट्रल एशिया। साइबेरिया से आने वाली बहुत तेज़ ठंडी हवाओं को भी रोकने का काम ये करते हैं। द हिमालयाज चेक रेन बियरिंग विंड्स विच कॉजेज हैवी रेनफॉल। और ये क्या करते हैंगे, जो बरसात लाने के लिए हवाओं को रोकने का काम करते हैं, जिससे कि हमें अच्छा पानी मिलता है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द माउंटेन्स प्रिवेंट रेन बियरिंग मानसून क्लाउड्स फ्रॉम एस्केपिंग नॉर्थवर्ड्स बियॉन्ड इंडिया, दिस कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो क्या करते हैं, पहाड़ होने के कारण हवा वहाँ पर आगे जा नहीं पाती है, ये उनको रोक लेते हैं, जिससे हमको बरसात में अच्छी बरसात मिलती है। देयर आर डेंस्ड फॉरेस्ट अप टू एन एल्टीट्यूड 1500 मीटर्स, आर रिच वेराइटीज ऑफ ट्री बुशेस एंड वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। 1500 मीटर की हाइट पर हमें अच्छी प्रकार के जंगल और जंगली जानवरों को प्राप्त करते हैं। द हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स, ठीक है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर्स मेक आवर लैंड फर्टाइल। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी जो बड़ी नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, ठीक है, और इनकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ निकलती हैं, जो हमारी ज़मीन को सिंचित करने के काम आती हैं। अब इसके बाद एक बार आप लोग इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लीजिए, जिससे कि अगर फ़ोटोज़ में ना समझ में आए तो इधर से आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस जो है वो आपको आपके अगली क्लास में भेज देंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको लिख लेनी है, और फिर इसके बाद जब हम इसके सॉल्यूशंस भेजेंगे तो उसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। इस तरह से आपको आपका क्लास का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, बाहर नहीं निकलना है, अपना ध्यान रखना है, और पूरा वर्क कॉपी में कंप्लीट करते रहना है।